श्री राम जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। राम। अ, लगता है 10 श्लोक तक पढ़ा था शायद हमने। राम राम महाराज जी। जी महाराज जी। ठीक है जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणुतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। तो 18वां अध्याय और पंचम स्कंध भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये श्लोक जो है 10वां है, उसको पढ़ने की फिर इच्छा हो रही है। बहुत अच्छा। प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति ना हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही, जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुषों को नहीं होती। इंद्रिय लोलुप कौन हो गए? जो इंद्रियों के सुख चाहते हैं। आंख का सुख, अच्छा देखना। कान का सुख, प्रशंसा सुनना अपनी, है ना, जिससे हमें अच्छा लगता हो वो बात सुननी, चाहे वो कैसी भी हो। ये लोलुपता है, इंद्रिय लोलुपता। अच्छी सुगंध लेना, अच्छा स्पर्श लेना और अपने मन को संतुष्ट करना, ये इंद्रिय लोलुपता है। जो इंद्रिय लोलुप नहीं है और शरीर निर्वाह के लिए ही अपनी सामग्री तक सीमित रहते हैं, उतना उनको शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। और एक ऊपर जो पहली लाइन में है, प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति ना हो। आसक्ति मोहवश होती है और सेवा ज्ञान से होती है। कर्तव्य भी होता है, कर्तव्य मैंने धर्म भी होता है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। जब अपने स्वार्थ, तो भाई बहन के लिए अपना स्वार्थ तो आगे रख के उनसे व्यवहार करेंगे, तो तब बताइए वो आसक्ति है।
बहन तो हमारी है, भाई भी है हमारे, लेकिन व्यवहार किस बुद्धि से? अपना अधिकार पहले। सेवा बुद्धि तो नहीं रही, कर्तव्य बुद्धि नहीं रही। जो भी जीवन में सुख प्राप्त होता है उसका एक ही विचार है जो मुझे समझ में आता है, वो है कि तुम सेवा करके, दूसरे की सेवा करके जो प्रसन्न होते हो वो तो तुम्हें लाभ है ही, पर दूसरा भी तुम्हें चाहने लग जाता है। ऐसे बहुत सारे साधकों को मैंने ऐसे देखा। ऐसे भी देखा कि कुछ भी बोल दो उनको, कोई जवाब ही नहीं देते आगे से। उल्टा सीधा भी बोल दो तो नहीं जवाब देते। बस जब उनका अपना काम का, सेवा का जो कार्य है, वो वो उसी भाव से निर्वाह करें। तो ये ज्ञान की स्थिति हुई ना। ऐसे लोग चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, अब उनके, ये जो श्लोक में है, आसक्ति, आसक्ति दोष ही है। तो यही आसक्ति जो भगवान के भक्त हैं, जो वास्तव में उस मार्ग में ना, बिल्कुल पारंगत हो गए, माने उस मार्ग में बड़े लगन के साथ चल रहे हैं, उनसे आसक्ति होना, चाहे मोहवश हो, वो तो बहुत अनिवार्य है। ये आसक्ति वहां हो जाए तो बहुत अच्छा। आपको बिना ज्ञान के अपने भगवान से ही आसक्ति हो जाए, अपनी सेवा पूजा से ही आसक्ति हो जाए, कोई ज्ञान हो ना हो तो भी लाभ हो जाएगा। शास्त्र पाठ करने में ही चित्त लग गया, है ना। तो हम जो संबंध है उसको केवल जो अपने मोह के कारण स्वार्थ बुद्धि होती ही होती है, वो ठीक नहीं है। और मोह से हम ऐसा भी करते हैं कि ज्यादा ही मोह करते हैं, मेरे इस अपने को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये अज्ञान से सब कुछ हो रहा है जो कष्टदायक होगा। जब वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा तब तुम्हें बहुत कष्ट होगा, मैंने तो ये किया वो किया। लेकिन ज्ञान बुद्धि से करोगे तब तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें उससे कुछ चाहिए नहीं, तुम तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हो, उससे तो कोई आशा नहीं है तुम्हें। तो तब ये रिश्ते नाते कोई हानि नहीं करते। हानि तब होती है जब पूर्णता मोहवश होकर के जरूरत से ज्यादा ही अपनत्व दिखाते हो और सही समझ के साथ वो व्यवहार नहीं निभाते और आशा बन जाती है। हमने तो उसकी बहुत केयर की, इसने तो हमें पूछा भी नहीं, बस हो गई, गई भैंस पानी में, मतलब तुम्हारी मति अब खराब हो जाएगी, इसने पूछा नहीं। तो तूने सेवा इसलिए की थी कि तेरे को पूछे, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसका अर्थ जो शास्त्र के अनुसार जो धर्म पालन है, ग्रस्त है, जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसको हम पालन नहीं कर रहे, तभी तो परिणाम अच्छा नहीं हुआ। इस सूक्ष्म तथ्य को समझना चाहिए। प्रवृत्ति को हमने साधन नहीं बनाया, मैंने ग्रस्त को साधन नहीं बनाया, भगवान के भजन का साधन नहीं बनाया।
इसलिए परिणाम अच्छा नहीं। उसी दृष्टि से कह रहे हैं कि तुम अज्ञानवश जो घर स्त्री पुत्र धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति ना हो, जो अज्ञानवश जो होती है ऐसी ना हो। सेवा बुद्धि के लिए मना नहीं किया। अब देखिएगा, रामायण जी पढ़े, भगवान कृष्ण का जीवन देखें, और वो सबके साथ व्यवहार निभाते हैं, सबके साथ व्यवहार निभाते हैं। भरत जी व्यवहार निभाते हैं, शत्रुघ्न व्यवहार निभाते हैं। किस बुद्धि से निभा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो जो व्यवहार करते हैं उनसे कोई परिणाम जो है उस अच्छे ही निकल जाएंगे। परिणाम उल्टे भी हुए, लेकिन क्या हुआ? जो मुख्य परिणाम है क्या? भगवान की प्राप्ति, वो तो हुई। भगवान राम सब पूरी अयोध्या को ही साथ लेके चले गए। तो ये जो उसका जब बात समझ में आ जाएगी भजन साधन की, तो पूछना नहीं पड़ेगा क्या करना है। और शास्त्र इसी दृष्टि से पढ़ रहे हैं, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, कैसे करना है, कैसे समझना है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो फिर से इसको पढ़ लेता हूं। प्रभो, घर स्त्री पुत्र धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही आसक्ति हो। जो संयमी पुरुष केवल जीव शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से संतुष्ट रहता है, कबीर का दोहा है इसके ऊपर, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुषों को नहीं होती। विक्षेप हो जाता है उनके चित्त में, चित्त दूसरी तरफ चला गया। इसलिए कहा इंद्रिय लोलुप पुरुषों को नहीं होती। अब एक प्रसंग है यहां पे, ऐसे मैंने कुछ सुन लिया किसी से, तो बुद्धि में याद आ गया, और वो बात हमारी पार्लियामेंट स्पीच में अभी अभी जो चल रही थी उसी को मैं सुना था। तो थोड़ा उसका ढंग जो होता, न जाने उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैं उस सारी बात को छोड़ के स्मृति आ गई, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। सत्यवती जो थी, वो महर्षि को पार करा रही थी। महर्षि का नाम अभी अभी चित्त से उतर गया, तो आप सब जानते हैं। महाराज जी राम राम जी, महर्षि पराशर। पराशर, महर्षि पराशर पार करा रही थी। तो महर्षि पराशर जो है, उनमें इंद्रिय लोलुपता है क्या? बिल्कुल नहीं। जो इतने महर्षि हो गए और इतने ऊंचाई उनको स्थिति की अपने आत्मबोध है,
जो पूरे विश्व को आंवले के हथेली पे आंवला जैसे रखा है, उसको पूरा देख लेता है व्यक्ति कि आंवले की हर बात जानता है, कहाँ दाग है, कहाँ क्या है, कितना रस है, पुराना है कि नया है, सब जान लेता है। उसी तरह महर्षि लोग इस यूनिवर्स को देखते हैं। जैसे हम व्यष्टि में हैं और वो समष्टि में रहते हैं, उन्हें सर्वत्र रहते हैं। तो ऐसे महापुरुष ही एक हार्ड मांस के पुतले के ऊपर आसक्त कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कई बार आपको कहा, बाबा सुनाते थे, ज्ञानी कुछ भी करता है वो पुण्य हो जाता है। ज्ञानी कुछ भी करता है वो पुण्य हो जाता है। और अज्ञानी वो भजन भी करता है तो पाप हो जाता है। तो ये बात कुछ दिन तो मेरे को समझ ही नहीं आई, ये कैसे हो सकता है? भजन में तो बोला कि उल्टा सीधा नाम जपने से भी पुण्य होता है। तो नाम उल्टा सीधा जप लोगे, हम्म, पर मांगोगे क्या, चाहोगे क्या? वही कामना। अब कामना से प्राप्त जो चाहते हो अपने सुख के लिए प्राप्त हो गया, तो नाम का आपने आदर किया कि अनादर कर दिया? एक कामना तो पूर्ति हो गई, तो इस संसार को भोगने के लिए, इस कीचड़ में रहने के लिए हमने वो नाम जप किया। तो ये संसार तो उन्हीं लोगों के लिए बना है जो श्रापित हैं पहले से ही, जो पहले से ही अपने स्थिति में ठीक नहीं है। नहीं तो हम कब के मुक्त हो चुके होते। मैं अपनी बात कर रहा हूं, कब के मुक्त हो चुके होते, पर अभी तक हम लोग यही खिचड़ी पका रहे हैं। क्योंकि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। पूर्ण चित्त से, पूर्ण मन से, है ना, हर प्रकार से हमने धुंधकारी की तरह पाठ भी नहीं सुना, तो धुंधकारी हमारे से श्रेष्ठ हो गया ना। आप एक जो सुन रहे हैं, भगवान जो मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, मुझे स्वतः ही ये लग रहा है कि जो मैं पाठ कर रहा हूं उसमें कहीं कुछ और मुझे अर्थ लग ही नहीं पा रहा है। मुझे तो यही अर्थ लग रहा है कि हमें अपने आत्म तत्व तक कैसे पहुंचना है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को कैसे पकड़ना है, मुझे तो यही अर्थ लग रहा है। और इस यही बुद्धि में आ रहा है और यही मैं सुनाए जा रहा हूं। अपने मन से, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहा, तो भगवान की जो इच्छा हो। क्योंकि उर प्रेरक रघुराया, सबके हृदय में, जो भक्त लोग कहते हैं कि जो हृदय में प्रेरणा होती है भगवान की होती है, अपनी इच्छा कुछ नहीं होती। तो ये मैं कह रहा था कि वो पराशर महर्षि ने उसको क्या दिया, उसको ये दिया कि मछली की तरह सत्यवती के शरीर से बदबू आती थी, और जिससे मछली की तरह बदबू आ रही हो उससे कौन समागम करना चाहेगा। और वो महर्षि जो हमेशा पवित्र रहते हैं, जड़ भरत की तरह हमेशा पवित्र रहते हैं, तो उनकी स्थिति, उन्होंने स्पर्श किया उसको, उनको सत्यवती के अंग से चंदन जैसी खुशबू दिव्य आने लग गई।
हम्म, और कौन प्रकट हुए इनके गर्भ से सत्यवती के? ये भगवान वेद व्यास। अब बताइए, सत्यवती को पुण्य मिला, क्या मिला? हम्म, तो अब ये महापुरुष की महिमा। अभी ये बात कि सारे महापुरुष ऐसे नहीं हो सकते भाई, ऐसा नहीं है। और सभी सत्यवती नहीं हो सकते। तो इस आचरण करने के लिए ये कथा नहीं मैं सुना रहा, मैं तो वो महिमा की बात कर रहा हूं कि ज्ञानी जो भी करता है वो पुण्य बन जाता है। अज्ञानी भजन जप तप तीर्थ यात्रा सब कुछ करता है, लेकिन मांगता क्या है आप सब जानते हैं। उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। वहां जाके क्या मांगते हैं? तो भगवान के प्रेमी भक्तों में ही मेरी आसक्ति हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितना जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती। तो ज्ञानी इंद्रिय लोलुप नहीं होता। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं। उनके संग से क्या होता? भगवान का चरित्र सुनना ही भगवत प्राप्ति है, मुझे तो ऐसे लगता है। क्योंकि मेरा मन और बुद्धि यहां है, मैं वही हूं, और मैं वही हूं, वही हूं और वही हूं। मेरी बुद्धि जो है जैसी है, मैं वही रूप हूं। मैंने आज एक वीडियो सत्संग में डाल दी है शंकराचार्य जी का, ध्यान से सुनेंगे उसको तो बहुत कुछ समझ। जिसे वो प्रसंग चल रहा था पीछे, अभी भी वही लगभग चल रहा है। ये भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन, तो जो हमें दिखते नहीं है उसके ऊपर चर्चा कर रहा था। और जो मुझे समझ आ रहा है, ये भी नहीं कि पूरा पूरा ही मुझे समझ आ गया, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है। वो ये है कि शंकराचार्य बता रहे थे किसी और प्रसंग में कि ये सृष्टि जो है इस सब प्राणमयी है, ये चेतन है। किस दृष्टि से है वही समझना पड़े। देखिए, जब हमें स्वप्न आता है तो हम ही पर्वत बन जाते हैं, हम ही मिट्टी पत्थर बन जाते हैं, हम ही पेड़ पौधे हम ही बने होते हैं, हम ही नदियां बने होते हैं, हम ही वो हवा पानी मित्र शत्रु सब कुछ हम ही बने होते हैं। भय देने वाला भी हम ही बने होते हैं और भय लेने वाला भी हम ही बने होते हैं। सुख देने वाला भी हम ही बने होते हैं और सुख लेने वाला भी हम ही बने होते हैं। जो भी स्थिति स्वप्न में होती है, सब कुछ हम ही होते हैं। अब ये स्वप्न किसी और को नहीं दिख रहा, वो हमें ही दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ हम ही होते हैं, दूसरा कोई होता नहीं और दूसरा कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता। पर होता सत्य लगता है ना स्वप्न। इंद्रिय मन बुद्धि शरीर औरों के अपने सब कुछ हम ही बने होते हैं।
बस जिसने इस स्वप्न के रहस्य को समझ लिया, उसने अपने इस जीवन को समझ लिया, उसने सृष्टि के क्रम को समझ लिया। तो ये बात मैं कहाँ जोड़ रहा हूं, जो ये इन वर्षों का वर्णन आ रहा है। हमारी समर्थता नहीं है कि अभी वो दिव्य दृष्टि मिली हो तो हम देख सकते हैं, परंतु अभी हमें अपने ही इन इंद्रियों में ही सीमित हैं, इंद्रियों से परे जा ही नहीं सकते, और बुद्धि में ज्ञान नहीं है, और मन शुद्ध भी नहीं है, मन शुद्ध भी नहीं है। तो इसलिए वो दिखता नहीं है। जैसे पीछे वर्णन आपने सुना, वो फल कितने बड़े बड़े होते हैं, पर्वत के शिखर जैसे, वो फटते हैं तो नदियां बन जाती हैं, और वहां देवियां जो भी होती हैं, यक्षिणियां, किन्नर, गंधर्वियां, वो स्नान करती, उनके शरीरों से खुशबू आती है। तो इसका मतलब पुरुष भी करते होंगे स्नान, तो वो भी उनमें भी आती है। ऐसा नहीं कि वो स्नान नहीं करते, पर उन्होंने एक इस तरह से समझाने के लिए उस वातावरण का वर्णन किया है। तो स्नान और भी करते होंगे। तो इससे महापुरुषों में इंद्रिय लोलुपता नहीं होती, उनके चित्त में कुछ और रहता है। पर साधारण जीव कुछ और मान लेता है और समझ लेता है। अब जड़ भरत वहां अपने परिवार में बैठे, समाज में बैठे, पर जड़ भरत को कौन समझ रहा था? पागल, कम बुद्धि वाला, यही समझ रहे थे। नहीं कोई समझ पाए उनको। और जब वो बोले, फिर राजा पालकी से उतर के उनके चरणों में झुक गया। तो इंद्रिय लोलुप नहीं है, इंद्रिय लोलुप नहीं है। इसलिए जिन महात्माओं को मैंने देखा है, तो अद्भुत स्थिति उन लोगों की। और विचित्र विचित्र स्थितियों में मैंने देखा। एक महात्मा है जो गोवर्धन में, वहां पे वो, उनका नाम भी भूल रहा है, कोई भी स्त्री को नहीं देखते, वो सामने नहीं आनी चाहिए। और वृद्ध हैं तो आंखें भी नहीं खुल पाती उनकी, और स्वयं उठ भी नहीं पाते। किसी का स्त्री का मुख नहीं दिखाना मिले। इस तरह से पंडित गया प्रसाद उनका नाम है, वो याद आ गया। उनके बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हुए। और एक महात्मा ऐसे भी देखे, कोई भी पैर छुओ, कोई भी दबाओ उनको, कोई भी मालिश करो, सब कुछ चल रहा है उनके, और अपनी स्थिति में। तो किसको कहेंगे कौन सही है कौन गलत है? हाँ? तो जब तक उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक तो हम अपनी बुद्धि से निर्णय करेंगे उनके बारे में। इसलिए सावधान। शास्त्र ज्ञान नहीं होगा तो आप भगवान को भी सामने देख नहीं पाओगे। प्रकट हो जाएंगे तो भी आप सोचेंगे कौन सा भूत आ गया है, इतना चमक क्यों रहा है, समझ नहीं पाएंगे। तो सत्संग शास्त्र इतना अनिवार्य है जीवन में कि वो दृष्टि चाहिए, वो भाव चाहिए। उन महापुरुषों के सुने हुए पवित्र शब्द हमारे कर्णों को शुद्धि करने वाले, वो शब्द चाहिए।
जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर दे। तो वो इंद्रिय लोलुपता नहीं है। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान के उन चरित्रों को सुनने से कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। भागवत जी का पाठ सुनने से, रामायण सुनने से आप जैसे उसको ढंग से कुछ चित्त लगा के पढ़ें तो वास्तव में मानसिक और दैहिक शरीर के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। यहां तक क्या प्रारब्ध के रोग होते हैं, संस्कार पिछले अदृष्ट जो उनको बोलते हैं, वो रोग भी नष्ट हो जाते हैं। धुंधकारी का भूतपना नष्ट हो सकता है, तो रोग क्या वस्तु है, वो बहुत छोटी चीज है। जब धुंधकारी का अंतःकरण शुद्ध हुआ तभी धुंधकारी अपने स्वरूप में आ गया। तो भगवान के चरित्र सुनने से भगवान कानों के रास्ते से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन ना करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञानादि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, परमात्मा के अतिरिक्त कोई कुछ चाह नहीं है जीव की, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहां से सकते हैं। वो एक्टिंग तो वैसी कर लेगा, स्टाइल तो कर लेगा। क्या है वो चरण रगे चोंच रगे, कुछ सभावा सुनाते थे। चरणों को चोंच को रंग लेता है और चले मराली चाल, मैंने हंस की चाल चलता, लेकिन पकड़ा कब जाता है जब नीर क्षीर का विवेक करना होता है ना। जब दूध और पानी मिला के दिया जाएगा और जब वो दोनों पी जाएगा, पानी नहीं छोड़ेगा, तब तो पता लग जाएगा ये हंस नहीं है। उसी तरह जो भगवान में रम जाएगा वही हंस है, और नकली महापुरुष होने से कुछ नहीं होगा, पता लग जाएगा। अच्छा,
जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहां से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। वो इंद्रिय और मन बुद्धि में ही घूमता रहता। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा हैं। जैसे मछलियों को जल ही अत्यंत प्रिय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बहुत सुंदर इसके ऊपर, और वो मुझे शब्द याद नहीं आ रहे, पर वो स्मृति आ गई। तू, हाँ, गुरुवाणी का एक शब्द है, तू दरियाओ दाना मीना, मैं मछली किस विद अंत लहा। गुरुवाणी को थोड़ा भी जानते हैं, थोड़ा सुना हो तो समझ आ गया। तू दरियाओ दाना मीना, ये प्रभु तू दरिया स्वरूप हो, और मैं मछली किस विद, किस किस विधि से आपके अंत को मैं पा सकती हूँ। फिर उस शब्द है कि बाहर निकसे तो मर जाती हूँ, और कुछ भीतर रहती है तो क्या स्थिति बनती है। तो ये उसका सुनीता जी ने ये पद मुझे सुनाए थे, तो उनको गुरुवाणी का भी अच्छी समझ थी। और गुरुवाणी समझ ही तब आएगी जब आप रामायण, गीता, उपनिषद इत्यादि ये ग्रंथ जो हैं जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक गुरुवाणी ठीक से समझ नहीं आएगी। क्योंकि वो संतों की वाणी है, बहुत गहरी वाणी है, उसको सीमित कर दिया किसी और ढंग से, तो ये तो भगवान की इच्छा है कह लो। तो वही ये पढ़ते ही वो भाव याद आया। गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखा। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, जल जो है मछलियों के जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्त्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले गृह आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। जय जय सीताराम, राधे श्याम। मैं इन 4 श्लोकों में ही फंस गया, 4 ही श्लोक पढ़ पाया। मुझे था कि मैं पूरा कर लूंगा, जो प्रभु इच्छा। पर ये मुझे अभी 14वां श्लोक फिर सुबह इसके ऊपर थोड़ा क्या चित्त में भगवान देते हैं वो सुनेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे
परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कितना हृदय को तृप्त करता है ये। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु प्रणाम करता हूँ क्लेश को हरण करने वाले। ये जन्म मरण हमारा क्लेश है, अज्ञानता हमारा क्लेश है, और जब स्थितियां भाई साधन प्राप्त नहीं ठीक से, ये हमारी चाह है और नहीं हो रहा, ये भी क्लेश है। जय जय सीताराम राधे।